तो छठवें दिन क्या रखी गई? ठाकुर जी की छठी रखी गई। यहां भी रखी जाती होगी बच्चे, छठी रखी जाती है। क्यों रखी जाती है नहीं पता। ये वैसे माताओं का काम है। छठी रखी तो जावे महारानी, पर क्यों रखी जावे है ये ना मतलब। वास्तविकता ये हमने कभी जानने की कोशिश भी नहीं की, है ना। देखो एक और उदाहरण दूं आपको। शादी करा रहे हो आप या घर में कोई भी पूजा का कार्य करा रहे हो, पंडित जी को 8 बजे फोन कर दिया जाएगा, पंडित जी 10 बजे का हवन है, आ जाना। पंडित जी 10 बजे से पहले 5 मिनट पहले पहुंचे। यजमान, हाँ यज्ञ करें। यजमान देखे, यजमान तौलिया पहन के ब्रश कर रहा है। पंडित जी 5 मिनट रुको बस। पंडित जी को 10 बजे बुला लिया, 1 घंटे लेट खुद आया है 11 बजे। अब 11 बजे बैठ के पता क्या बोला? पंडित थोड़ा जल्दी करना, टाइम कम है, मुझे ऑफिस जाना है। जहां समझने की बारी थी पूजा में, वहां जल्दी है तो 1 घंटे पहले उठ जाता। विवाह में लाखों रुपए लगते हैं, किस लिए? विवाह का मुहूर्त निकला 12 तारीख का, गौरज बेला का सपोज करो। मुहूर्त किसका निकला है? भामरों का। 4 बजे का सुबह का प्रातः काल का मुहूर्त है। भामर के बजे पड़ रही है? दोपहर के 12 बजे। ताते काहे को नहीं करवाओ, अपने आप ही कर लेते। क्या रह गया उस विवाह का महत्व? और उसमें भी पंडित जी जल्दी करते हो, भी बहुत काम है विधव कराने। फिर आप कोई शादी नहीं चली, चलेगी कैसे? जहां ध्यान देने का समय था वो हमने बातों में निकाल दिया, मस्ती में, फोटोग्राफ में हैं। अब के सास आशीर्वाद देगी, अब के चाचा आशीर्वाद देंगे, अब के लाला के दोस्त आशीर्वाद लेंगे हैं। पूरे विवाह में 12 लाख, 13 लाख, 20 लाख, 8 लाख, 5 लाख जो भी खर्चा हुआ, किस लिए? उस एक संस्कार के लिए, विवाह संस्कार के लिए। उसको क्या कहा गया? संस्कार कहा गया। संस्कार कैसे होना चाहिए? संस्कार किसमें होता है? एकदम शुद्धि में। उसी में देखो, कोई मदरा पी करके बैठा होगा, कोई गुटखा खा करके वहीं थूक रहा होगा। हमने अपने धर्म को दूषित कर लिया। याद रखना आज इस बात को। या तो किसी से पूछना मत, और पूछना तो समय का ध्यान दे देना। लड़की वाले से भी कह देना, और आप लड़की वाले खुद हो तो लड़के वाले से कह देना, इतने बजे का मुहूर्त है, भामर इतनी बजे पड़ेंगे, फोटोग्राफी 1 घंटे बाद हो जाएगी, या पहले करा लें, है ना। क्योंकि यहाँ सुनेंगे तो हम हैं नहीं, हम खुद हैं। कौन? हम हैं। ये एक अभिमान है, हम हैं कुछ नहीं। अपना ही बच्चा आकर के अपना भी बेटा नहीं मान रहा हमारी बात को। नहीं, देखिए आज घर की स्थिति को, 80% नहीं 90% घरों में पिता की बात को पुत्र नहीं मान रहा। फिर भी हम भैया पे चढ़े हैं। बेटा ने कह दिया घर जाओ तुम, चले आए। प्यार सुधारना पड़ेगा। हम अपनी गलतियों को दूसरों पे उड़ेले नहीं चलेगी बात। हमारा पुत्र कैसे बिगड़ गया? जब हम बीज बो रहे थे उसका। गर्भाधान एक संस्कार है, प्रथम संस्कार गर्भाधान संस्कार। उस समय हमें शुद्ध होना चाहिए था, हमें शुभ नक्षत्रों का योग देखना था, किसी विद्वान से पूछना चाहिए था। उस समय हमने मदरा के मद में आकर के कीड़ा कर डाली, उसको गर्भाधान को हमने व्यर्थ कर दिया। संस्कार नहीं रहा। पूजा थी और पूजा से क्या बन गई? क्रीड़ा बन गई, खेल बन गया। अपनी वासना की पूर्ति के लिए फिर हम कह रहे हैं कि पुत्र हमारी सुनता नहीं है। सुन कैसे लेगा?
सुनने वाले संस्कार हमने दिए नहीं उसे। हमें योग्य फसल चाहिए होती है तो हमें अपनी फसल का ध्यान रखना पड़ता है। हम बीज वाले के जाते हैं, उत्तम क्वालिटी का बीज देना, फिर वो बीज देता है, फिर बीज डालने के बाद भी उसमें छोटी छोटी खरपतवार भी होती है, उसके लिए अलग दवाई लेने के लिए जाते हैं, फिर उस पर करते हैं, फिर नए नए स्प्रे लेकर के आते हैं, तब 1 साल में 6 महीने में ये फसल तैयार होती है। और अपने जीवन की जो आपके काम में फसल आएगी उसको आपने खेल में मदिरा के मद में उड़ा दिया, फिर दूसरे पर डालने प्यारे नहीं चलेगी बात। इसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। भागवत में सूक्ति आई, स्वस्य दुख से कारणम, अपने दुख का यदि कोई कारण है तो हम स्वयं, स्वस्य दुख से कारणम, अपने आप को देखिए, पीछे मत देखिए, किसी और में मत ढूंढिए। हम करते क्या है, अपनी कमी हुई कुछ, सामने वाले पे गुस्सा कर दिया, अपनी कमी किसी दूसरे पर क्रोधता में ना निकालिए प्यारे। खुद को देखिए, हमें कहां चूक हुई, कहां कमी हुई हमें, तब वह फसल सही होगी। वह हमारी पुत्र भी सुनेगा, हमारी पुत्री भी सुनेगी। क्यों? हमने उसको पाला है, उसको संस्कार दिया है। गर्भाधान में संस्कार क्या होता, उसके बाद उसकी देख रेख की होती। हाँ, और एक बात और बताऊं प्यारे, किसी के संस्कार भी बहुत अच्छे हो ना और उसकी संगति अच्छी नहीं है तो वह बिगड़ जाएगा। संगति संस्कारों पर भी भारी पड़ती है। तो आपको एक नजर अपने पुत्र की, अपनी पुत्री की संगति पे और देखनी चाहिए। ये बैठता कहां पे है? यहां से तो जाता है स्कूल की कह के, एक दिन देख भी आए कि स्कूल जाता भी है नहीं, क्रिकेट ही खेलता है। अब सुनता नहीं। बाबा जी के पास लेके गए, कब? जब वो मद के मद में है कि बाबा जी अब ये बहुत पीता है, पीवेगा तो है ही। जब लाना चाहिए था तुझे संस्कार के लिए तब तू नहीं आया, तब तू अपने मद में था और वो अपने मद में। किसी दिन गलती से वो मंदिर चला भी गया होता तो तू नहीं कहा होगा अभी का उम्र है, निकल जाएगी, बाद में कर लेगा पूजा। पूजा के लिए जिंदगी पड़ी है। हम आप कहते हैं साहब पूजा के लिए जिंदगी पड़ी है, बाद में कर लेगा, भजन बाद में कर लेगा। कैसे सुनेगा? ये कथा क्या करती है? पाप को नष्ट के लिए तो गंगा जी भी बनाई ठाकुर जी ने कि जाओ और अपने पापों को नष्ट करो। क्या होगा, हो जाएंगे गंगा जी में पाप नष्ट आपके? बताइए मुझे। हम गंगा में जाते हैं स्नान के लिए, किस लिए? कि अपने पापों को नष्ट कर दें। क्या हो जाएंगे आपके पाप नष्ट? चलो मान भी लो कि हो गए, फिर हम फिर भी करेंगे, नहीं सुधरेंगे। परंतु ये कथा एक ऐसी है जो पाप को नहीं, पाप की प्रवृत्ति को नष्ट करती है। इसलिए तो कहते हैं कथा सुनने चल। ये पाप को तो नष्ट करती है, साथ साथ जो पाप की भावना है, पाप की प्रवृत्ति है, जो सोच है, उसको नष्ट करती है साहब। इसलिए हम कथा में जाते हैं। और वहां जाके भी कुछ ना सीखे तो क्या फायदा है ना? तो आए लौट कर वही छठी क्यों रखी जाए? बोलो राधे राधे। हम समझे बाबा भोलेनाथ के 2 पुत्र, कौन कौन सभी जानते होंगे। एक गणेश जी, दूसरे कार्तिकेय। कार्तिकेय की पत्नी है, उनका नाम है बालेदा। क्या नाम है? याद रखना सभी। तो छठवें दिन हम अपने पुत्र या पुत्री को उन बालिदा माँ को समर्पित करते हैं कि हे बालिदा माँ, हमारा पुत्र या ये पुत्री अभी बहुत छोटी है ना, इसकी रक्षा करना। और वह माँ उसकी रक्षा करती है। और कहीं कहीं लोगों ने बालिदा तो याद रहा नहीं, उनको बालिदा याद नहीं रहा। छोटा बच्चा मुस्कुराता तो अरे देखो अम्मा बच्चा मुस्कुरा रहा, हाँ बे माता हंसा रही।
कहते नहीं कहते आप कहते हैं बेमाता हंसा रही हैं, बेमाता नहीं हंसा रही। हम ठीक से हमने सुना ना, वालिदा हुआ है, छठी रखी गई साहब।